हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिएगा, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आपका क्लास 12th का आपका फिजिक्स का पेपर, जो आपका हाफ ईयरली 2025-26 का पेपर हुआ है, फिजिक्स भौतिक शास्त्र। तो देख लेते हैं किस तरीके का पेपर आया है आपका। मैक्सिमम मार्क्स 70 मार्क्स का ये पेपर पूछा जाता है। पहले आपके देखिएगा, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। 6 आपके सही विकल्प हैं, तो देख लेते हैं इसके आंसर किस तरीके से होने वाले हैं। पहला आपका देखिएगा जो है 50 न्यूटन कूलाम तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में 20 माइक्रो कूलाम आवेश रखने पर उस पर लगने वाले बल का मान कितना होगा। तो आप ये निकाल सकते हो, जो आपका निकलेगा Q/V के अनुसार। तो न्यूटन इस 50 न्यूटन दिया गया, 20 माइक्रो कूलाम, 20 इंटू 1 माइक्रो में 10 की पावर -6 और डिवाइड करोगे तो 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा। 10 माइक्रो कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 10 इंटू 10 की पावर -6 में आपको भाग देना था 1.6 गुणा 10 की पावर -19। जब ये ऊपर जाएगा तो आपका 6.25 गुणा 10 की घात आपका 3 बचेगा। 19 में से 6 13, यानी आपका 13 बचेगा यहाँ पर 13। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा आपका देखते हैं, गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा में बॉटहीन धारा होती है, केवल आपका सी सर्किट में होती है। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल के लिए आपका जो सूत्र होता है, सी बराबर प्रकाश की चाल बराबर 1/√μ0 इंटू ε0। लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। देखिएगा, इस लाल रंग के लिए न्यूनतम होती है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होती है और न्यूनतम विचलन बहुत कम होता है। फिर अगला क्वेश्चन, सही विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सेल के लिए धारा की टर्मिनल वोल्टता, ये आपकी टर्मिनल वोल्टता कम हुए या घटता है। सेल से धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टता घटता है, लिख देना, घटता है होता है। ओमी प्रतिरोध VI का सरल ग्राफ जो मिलता है वो एक सीधी रेखा में जाता है, इसको सरल रेखा में जाता है। VI ग्राफ सरल रेखा में जाता है। इसके बाद है देखिएगा, विपरीत, यहाँ पर विपरीत दिशा में दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल कैसा होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसका क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। प्रतिबाधा का मात्रक होता है ओम होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति आपकी कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। इसके बाद है सरल सूक्ष्मदर्शी, फोकस दूरी का अभिसारी लेंस होता है, कम फोकस दूरी वाला लेते हैं। ठीक है, इसमें सरल रेखा है आपका और इसमें घटती है। तो इस तरीके से आपकी ये रिक्त स्थान है। इसके बाद देखिएगा, सही जोड़ी, केवल आपके सही जोड़ी उन्होंने मात्रक से पूछ लिए, बहुत अच्छी बात है। विद्युत द्विध्रुवा गुण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कूलाम गुणा मीटर कहाँ लिखा, सी वाले ऑप्शन में। तो पहले का क्या हो जाएगा, सी। इस तरीके से आपको करने थे, जिसको सूत्र आते हों आराम से बन जाएंगे। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का ES cos थीटा होता है ना। और तो इस तरीके से, और आपको डायरेक्ट ऐसा ही मात्रक बताना है, तो विद्युत फ्लक्स का आपको निकालोगे तो क्या आ जाएगा, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर, या विद्युत फ्लक्स का क्या होता है, कूलाम, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। इसके बाद है देखिएगा, विद्युत धारता, धारता का ऐसा ही मात्रक तो पता है, Q बराबर क्या होता है, C/V। धारता का ऐसा ही मात्रक है फैराड। कहाँ पर लिखा है फैराड, ये लिखा है। धारा घनत्व का, धारा घनत्व बराबर क्या होता है, J बराबर या I बराबर, आपका J बराबर होती है I/A। धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर कहाँ पर होगा, धारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, 100 पेरकत्व का आपका क्या हो जाएगा, 100 पेरकत्व। 100 पेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, प्रेरित विद्युत भाग बल का वोल्ट होता है। विद्युत फ्लक्स का आपका मात्रक पता दिया है, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर कूलाम, और द्विध्रुवा गुण का कूलाम गुणा मीटर। इसके बाद देखिएगा, सत्य असत्य के चयन कीजिएगा। तो चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का शून्य होता है, बिल्कुल सत्य है। पृथ्वी का विभव अनंत माना जाता है, गलत है, शून्य होता है। विद्युत पृथ्वी क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं, बिल्कुल सत्य है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, सत्य है। रेडियो की तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, बिल्कुल गलत है, सबसे कम होती है।
इसके बाद है देखिएगा सदिश रूप में बायो सेवार्ट का नियम लिखिएगा। ये तो सबसे बन गया होगा dv, जिसमें आपको बायो सेवार्ट का dv μ0/4 पाई IDL वेक्टर इंटू r वेक्टर अपॉन RQ, इस तरीके से लिखना था। उसने कहा भी ये इसको सदिश रूप में लिखना है, यानी ये नहीं लिख देना आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। सदिश के लिए आपको पता है दो सदिशों का अदिश सदिश गुणनफल क्या करते हैं, E क्रॉस B बराबर क्या होता है, E का मापांक B का मापांक साइन थीटा। ध्यान रखना ये बहुत ज़्यादा हमने काफ़ी बार बताया। व्हीटस्टोन सेतु किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण का नाम है, मीटर सेतु। ठीक है, फिर है विद्युत जनित का सिद्धांत क्या होता है। देखो विद्युत जनित होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दृश्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास कितना होता है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता आपकी आ जाएगी 2 + 2 मीटर नहीं, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर, +2 डायप्टर। इसके बाद देखिएगा विलगित निकाय को धनावेशित करने पर द्रव्यमान कम क्यों होता है, ये आपको बताना था। दो समविभव पृष्ठ क्यों एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि अगर काटेंगे तो दो विभव आपके मिलेंगे, चूंकि दो विभव आपके कैसे होते हैं, पॉसिबल नहीं होते हैं, इसलिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। किसी कार की सीसा संचायक विद्युत वाहक बल बैटरी का 12 वोल्ट है और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 है। ई बराबर आपका कितना दिया गया, 12 वोल्ट, और आपका आर बराबर दिया गया 0.4 ओम। तो आपको धारा का अधिकतम मान क्या होता है, आई मैक्सिमम बराबर होता है ई अपॉन आर, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा है आई बराबर आर प्लस स्मॉल आर, और अधिकतम मान के लिए कैपिटल आर का मान कैसा हो जाता है, 0। तो ई अपॉन बी हमारा कितना निकल के गया, 12/0.4, एक 0 बढ़ जाएगा, 4 × 12, यानी धारा कितनी एम्पियर की आ जाएगी, 30 एम्पियर की। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 30 एम्पियर। ऊष्मक का प्रतिरोध 200 ओम है और इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तब ऊष्मक की विद्युत शक्ति वॉट ज्ञात कीजिएगा। तो देखो P बराबर कितना दिया गया है, 200, I बराबर कितना दिया गया, 5 एम्पियर, तो P बराबर होता है I² R, और I का मान 25, यहाँ पर 5000 वाट आपका निकल के आ जाएगा, या 5 किलोवाट। फिर आपको आपके क्वेश्चन है, ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हर दिशा में बनाती हैं जिससे चुंबकीय से संकेत करती हैं, बिल्कुल नहीं। क्या कण पर आरोपित करेंगे, नहीं करेंगे। इसके अथवा वाला परस्पर समदूरस्थ हैं, तो आपके इनमें से चुंबकीय क्षेत्र के इस बारे में सूचना मिलती है, ये आपको बताना था, एक समान मिलती है। विद्युत चुंबकीय संबंधी लेंज का नियम लिखिएगा। लेंज का नियम तो आपको पता है, लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत धारा उससे उत्पन्न होती है जिसके कारण वह स्वयं का विरोध करती है, विद्युत फ्लक्स का। अन्योन्प्रेरण की घटना बतानी थी। सबसे कम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिएगा, उसके उपयोग लिखिएगा। तो आपको पता है रेडियो तरंग, कौन सी होती है, रेडियो तरंग। इसके बाद है आपका, और इसमें कोहरे के रूप में संकेत में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, अवरक्त किरणों का, क्योंकि अवरक्त किरणें आसानी से भेद लेती हैं। विस्थापन धारा की परिभाषा लिखिएगा। विस्थापन धारा क्या है, बदलते हुए विद्युत फ्लक्स से जो उत्पन्न होती है वो कहलाती है विस्थापन धारा। ID बराबर होता है ε0 d∅e/dt, ठीक है। इसका सूत्र होता है गामा किरणों का स्रोत, परमाणु नाभिक। गामा किरणें परमाणु नाभिक का रेडियोधर्मी क्षय है, और गामा किरणों का कैंसर और ट्यूमर इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें आपको लिखना थी, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम वाली। और लेंस के आवर्धन की परिभाषा और इसका सूत्र लिखिएगा। लेंस का आवर्धन क्या होता है, m बराबर v/u बराबर h'/h, ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाता है। फिर गॉस की प्रमेय लिखना थी और गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना थी। विद्युत विभव, बहुत सरल क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एम्पियर का परिपथी नियम लिखिएगा। लिजुलेखी लंबे तार के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिएगा। और बायो सेवार्ट का नियम लिख सकते हो, इसी के अथवा में पूछा गया था, बहुत सरल। हमने बताया था PAB बराबर VRMS IRMS cos फाई, जहाँ पर संकेतों का सामान्य अर्थ है। बिल्कुल ये P बराबर VI से आपको सिद्ध कर देना था। यहाँ पर लिख सकते हो औसत व्यय शक्ति, यानी
V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाता है। यहाँ पर 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देना था, 2 साइन इन 2 साइन भी फॉर्मूला बन जाता है जो कि होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। और इस तरीके से शक्ति गुणांक के सूत्र से भी नॉट अपॉन अंडर√2 आई नॉट अपॉन अंडर√2 आपका VRMS IRMS आ जाता और सिद्ध हो जाता। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा किसी को गोली दर्पण के लिए दर्पण की सूत्र बहुत इजी, उनने पतले लेंस के निर्माण, देखो वार्षिक पेपर में आपका पतले लेंस का आएगा, उन्होंने इस बार क्या किया है दर्पण सूत्र पूछ लिया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं आपको बस चित्र बना देना था, किसी दर्पण के लिए भी कर देना था। जैसे आपको यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, अवतल दर्पण के लिए कर देते, जहाँ पर माना कि यहाँ पर बकता के अंदर फोकस है अनंत रख रही, पहली किरण आ रही है, दूसरी किरण बकता है, फिर पहले ए वाला आपका त्रिभुज लेते हो, ए वाला, और दूसरा आपका ए और ए दोनों को कर देते हो, यहाँ से सिद्ध निकल आता मिरर फॉर्मूला। फिर वास्तविक गहराई अब वर्तनांक को माध्यम में संबंध स्थापित करना था। किरचॉफ के नियम बताए थे कि किरचॉफ का नियम कर लेना, धारा संबंधी किरचॉफ के नियम पूछे गए थे। व्हीटस्टोन सेतु का आरेख और व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित करने सिद्धांत बताइएगा, ए भी कहा था, ए भी पूछा गया है। प्रत्यावर्ती धारा में एलसीआर सर्किट से जुड़े की गणना ज्ञात कीजिएगा, हमने कहा था एक सर्किट अवश्य आएगा, इसी में से सर्किट या इसके अथवा में आपका ट्रांसफार्मर पूछा जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर सिद्धांत नामांकित परिणमन अनुपात का सूत्र जो कि आपका किस तरीके से निकल के आता है, फेरों की संख्या धारा की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये आपका क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर था, बहुत ही इजी पेपर था। और इसके जो 19 वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फोकस दूरी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। जैसे h बराबर आपका 3 सेंटीमीटर दिया गया है और अवतल लेंस है तो f बराबर -21 सेंटीमीटर, u बराबर -14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u निकालोगे तो आपसे v का मान -8.4 सेंटीमीटर निकल के आएगा और मैग्नीफिकेशन निकाल लोगे तो जो कि h डैश बराबर आपका 1.8 सेंटीमीटर प्लस का आएगा। इस तरीके से पता चल जाएगा प्रतिबिंब कैसा बिल्कुल सीधा बना हुआ है, लंबा है, ठीक है, सीधा खड़ा हुआ है। इसके बाद छोटी दूरबीन, ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। FO बराबर आपका 144 सेंटीमीटर दिया गया, FE बराबर आपका 6 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या होता है m बराबर -FO/FE, तो 144/6 बराबर कितना आंसर -24, यानी कैसा उल्टा प्रतिबिंब बनाए। और आपकी दूरी ज्ञात करनी थी तो दूरी दोनों को जोड़ देना था, 144 + 6 बराबर 150। तो ये सवाल बहुत इजी आए थे। और ये आपका बर्तन का फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा होगा, μ/v -1/v बराबर आपने μ - 1/r। इस तरीके से जो आपने अब बर्तन के सूत्र से इसको सिद्ध कर देना था, बहुत ईजी था। या इसके अथवा में आपको खगोलीय दूरदर्शी वाला सिद्ध कर देना था, जिस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर आया था क्लास 12 का और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पहले ही हमने डाले हुए थे। तो आई होप कि पेपर आपका अच्छा गया होगा और इस तरीके से आपकी बहुत सारी क्वेश्चन आपको वार्षिक में पेपर को देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ अपनी तैयारी करते रहिएगा, कम समय है और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो अपनी तैयारी बनाए रखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अदर मटेरियल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।